खनिज राजस्व पुलिस विभाग की साठगांठ के चलते ठेकेदार पावर मैक कंपनी की गुंडागर्दी। नसुलागंज नर्मदा नदी से पावर मैक कंपनी कर रही अवैध खनन, करोड़ों रुपए का लगा रही सरकार को चूना। खनिज विभाग की मिलीभगत से नर्मदा नदी से सैकड़ों डंपर रेत मशीनों से निकाली जा रही एनजीटी के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव को पता नहीं कि उनके गृह क्षेत्र में नर्मदा नदी से सैकड़ों डंपर रेत मशीनों से निकालकर नर्मदा नदी का अस्तित्व खत्म कर रही है। रेत माफिया पावर मैक कंपनी के गुंडों की गुंडागर्दी ने एक गरीब की ले ली जान। मामला थाना नसुलागंज रहटी बुधनी क्षेत्र में लगे, जो कि नर्मदा नदी से रेत निकालने का ठेका लेने वाली पावर मैक कंपनी से जुड़ा है, जो कि बुधनी नसुलागंज क्षेत्र से रेत अवैध रूप से नर्मदा नदी में दर्जनों मशीनों से रेत निकालकर एनजीटी के नियमों एवं रेत ठेके के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। नर्मदा नदी के ग्राम डिमावर, छिपानेर, अंबाजोदीम, नीलकंठ, सीलकंठ सहित 1 दर्जन से अधिक खदानों से अवैध रूप से सैकड़ों डंपर ओवरलोड रेत निकालकर रेत माफिया नर्मदा नदी का अस्तित्व मिटाने में लगे हैं। एकड़ जहां पावर मैक कंपनी के गुंडे शांति के टापू बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आए दिन गुंडागर्दी कर दहशतगर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्षेत्र के किसान एवं आम आदमी परेशान हैं। ग्राम चीच में पावर मैक कंपनी के नाका लगने से सैकड़ों रेत के डंपर रोज मेन रोड पर जाम लगाकर खड़े रहते हैं, जिससे कि किसान अपने खेतों में भी नहीं जा सकते। आज सुबह एक तेज रफ्तार रेत के डंपर ने एक मोटरसाइकिल को खतरनाक टक्कर मारी, जिससे कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। ये बड़े मोटरसाइकिल कहाँ के हैं भैया? तुम डिमावर के हैं, और एक भाई सीरियस है, वो उसको ले गए, ट्रक वालों ने मार दिया। ट्रक कौन सा है? ये भैया को ये नाली में से अभी उठाया, यहाँ से ये चप्पल वगैरह तार फेंसिंग में से, और ये यहाँ पे ये एक्सीडेंट, और प्रशासन कोई सुन नहीं रहा। टीआई साहब का फ़ोन बंद है, एसडीएम साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। गाड़ी की स्थिति ये है मोटरसाइकिल की, और 100 नंबर पे फ़ोन लगाया है। क्यों भैया? हेलो, अरे आदरणीय 100 और 100 नंबर पे उसको कोई नहीं आया। 100 पे बोलो ना भैया, बोलो, सब बोलो। और एक वो पेशेंट को कहीं में ले गए, पर्सनल गाड़ी में लेके गए, और 1-1.5 घंटे से एसडीएम साहब को, माननीय एसडीएम साहब को फ़ोन कर रहे हैं। एसडीएम साहब भी नहीं उठा रहे फ़ोन। जख्मी दोनों ग्रामीणों को नसुलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पावर मैक कंपनी के गुंडों ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों को लेकर नहीं निकलने दिया। रोड पर जाम लगाने एवं ग्रामीणों के साथ मारपीट करने से आज एक और ग्रामीण की जान चली गई और दूसरा गंभीर हालत में भोपाल में भर्ती है। 15 दिन पहले भी एक महिला को रेत के ओवरलोड डंपर ने बुरी तरह रौंदा था। नसुलागंज क्षेत्र में रेत ठेकेदार के गुंडे आए दिन करते हैं ग्रामीणों के साथ मारपीट। 2 महीने पहले लाड़कुई पुलिस चौकी के सामने भी गोलीबारी की, लेकिन सीहोर जिला प्रशासन की मिलीभगत के चलते रेत माफिया कंपनी के गुंडों की गुंडागर्दी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जनप्रतिनिधि भी जानकर अनजान बन रहे हैं। जो विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव 12 महीने पहले कमलनाथ सरकार के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नर्मदा बचाओ सेना बनाने की बात कर रहे थे। जब आज खुद की सरकार है तो पता ही नहीं कि उनके गृह गांव शाहगंज के आसपास नर्मदा नदी से अवैध खनन हो रहा है या नहीं। अगर जवाबदार अधिकारियों की बात करें तो यह कहकर पल्ला झाड़ते नजर आते हैं कि रेत अवैध खनन और ओवर डंपरों पर कार्रवाई करने का काम खनिज विभाग का है। हमारे पास बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे हमें समय मिलता है हम कार्रवाई करते हैं। अगर खनिज विभाग की बात करें तो खनिज अधिकारी पत्रकारों के फोन उठाना उचित नहीं समझते और न ही सीहोर से नर्मदा नदी में कार्रवाई करने को आते हैं। सूत्रों का कहना है कि पावर मैक कंपनी ने सभी जवाबदार अधिकारियों को मोटा नजराना पहुंचाना शुरू कर दिया है, इसीलिए कार्रवाई करने में कतराते हैं सभी संबंधित अधिकारी। राजकुमार, ये बताइए, जो ये सुबह एक्सीडेंट हुआ आपके भाई का, कहाँ हुआ और क्या है मामला? ये हमारे चीज चमेटी के बीच में हुआ है और हम वहाँ से लेकर के आ रहे थे। ये राल्टी कटती है यहाँ पे
कुछ रोका रोकी झगड़ा वगड़ा हुआ उनका, तो वहाँ पे भी जाम लगा दिया। तो घंटा आधा घंटे हमारा भाई साहब को वहीं गाड़ी पे रहना पड़ा, इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पे लेके आए थे, जहाँ बहुत सीरियस बताया नसरुल्लाह, फिर भोपाल रिफर किया गया। मतलब रेत कंपनी वालों ने आपकी गाड़ी भी रोक रखी वहाँ? जी हाँ, रेत वालों ने है ना, उनने भी सब लटमट लेके, उनकी लकड़ी चल रही थी सर। हम तो बड़ी मुश्किल से हम बैठ के आए वहाँ से। मतलब पावर बैग कंपनी के गुंडों ने आपकी गाड़ी को भी रोक लिया? हाँ, नहीं निकलने दिया? रोक लिए। हमारे भाई तो बेहाल थे और उनको भी रोक लिए सब। 2 गाड़ी रोक ली थी हमारे। अगर वहाँ नहीं रोकते तो हो सकता आपके भाई बच जाते ना? बच जाते हमारे भाई साहब। ठीक। कहाँ रहते हो? मैं नसरुल्लागंज रहता ये बताइए, ये जो एक्सीडेंट हुआ है रेत के डंपरों से, क्या मामला है? हूँ। ये मेरे रिश्तेदार का वो हुआ एक्सीडेंट, जो कि आए दिनों वहाँ पर तेज़ रफ्तार से डंपर दौड़ते हैं और इनके रोड पे इतने भारी जनसंख्या में भीड़ लगी रहती है, जिसके कारण आए दिनों हादसा होता रहता है। तो ये डंपर काय के रेत के है ना? रेत के थे। तो अभी पहले भी तो हादसे हुए? पहले भी हादसा हुआ, जो कि एक महिला पहले छिदगांव में ख़त्म हो चुकी है, तो जो कि अभी 15 दिन की बात है घटना। तो इसमें आरोपी पकड़ा गया या नहीं पकड़ा है? अभी इसका मामला में मालूम नहीं कि पकड़ा है नहीं पकड़ा है ये आरोपी, लेकिन ये हादसा पहले भी हुआ वहाँ पे। ठीक। तो मेरा ये निवेदन है, मुख्यमंत्री जी जिन्हें माँ कहते हैं, मैं नर्मदा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मशीनों से अवैध उत्खनन लगातार सैकड़ों डंपर और ट्रैक्टरों से हो रहा है। पुलिस के नीचे के कांस्टेबल तक, एसपी तक इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि बगैर ऊपर के अफसर के हिंट के नीचे का अधिकारी ये नहीं कर सकता। इस मामले में आपका क्या कहना है? आपने मुझे अभी ये जानकारी दी है कि यहाँ मां नर्मदा के घाटों पर अवैध खनन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है। इस बारे में मैं अधिकारियों से भी कहूँगा कि जाके निरीक्षण कराएं और ये विषय को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में लाऊं। लाखों मीट्रिक टन गीला हो गया है। नसरुल्लागंज क्षेत्र के वेयर हाउस खाली पड़े हैं, फिर भी नसरुल्लागंज का गेहूं सीहोर जा रहा, सीहोर का नसरुल्लागंज जा रहा। ऐसी अनियमितताएं क्यों? ठेकेदार 15 सालों से ठेका है, तो उसकी हम जांच करें। ये गेहूं जो भीग गया है और शासन को जो कि गेहूं परिवहन अभी हो नहीं पाया है और उसमें अगर किसी की लापरवाही है तो उसकी मगरिया में सड़ा हुआ चना लिया गया, जांच रिपोर्ट बन के भेज दी जा चुकी है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। यहाँ एसडीएम है, मैं उनको बताऊंगा इस पर कार्रवाई करें। सर एक क्वेश्चन, ठीक है, धन्यवाद। एक मिनट सर, कांग्रेस सरकार में एक हेड कांस्टेबल सहित 6 कांस्टेबलों को अनियमितताओं के मामले को लेकर लाइन अटैच किया गया था। भाजपा की सरकार आते ही उन्हें वापस नसरुल्लागंज में पदस्थ कर दिया गया है, जबकि एसडीओपी ने उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट भी उनके खिलाफ भेजी थी। ऐसा क्यों? जिनको कांग्रेस सरकार, इस बारे में जो आपने बताया है ये स्थानीय मुद्दा है, इस बारे में मैं एसपी और कलेक्टर दोनों से बात करूंगा। 260 करोड़ की जलावर्धन योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाएगी, उनमें अनियमितता हो रही है। अभी तक 2 साल हो गए, कोई जांच नहीं हो पाई है।